Hello friends, I am Dr. Santpal Sangwan, hair transplant surgeon and dermatologist at Hair Free and Hair Grow Gurugram branch and Dermaglow Skin Hair and Laser Clinic। तो आज हम सबसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत से लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि न्यूट्रिशन का रोल क्या है, विटामिन्स का रोल क्या है, कौन कौन से एसेंशियल मिनरल्स हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आज हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे ज़रूरी पार्ट इसमें कि कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स ज़रूरी हैं हेयर ग्रोथ को कंटिन्यू करने के लिए और हेयर लॉस को रोकने के लिए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन से कि हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विटामिन्स के बारे में, फिर एसेंशियल मिनरल्स के बारे में जो इसके लिए ज़रूरी हैं, फिर एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स के बारे में। तो सबसे पहले ज़्यादा डिले ना करते हुए हम आते हैं विटामिन्स पे। देखिए, विटामिन्स बड़ी ज़रूरी बिल्डिंग एंजाइम्स में काम करते हैं, जितने भी हमारे जो रिक्वायर्ड हैं इसके लिए, हेयर ग्रोथ के लिए या बॉडी के लिए अच्छे फंक्शन के लिए। मेनली 5 इंपॉर्टेंट विटामिन्स हैं जो कि मैं कह सकता हूँ इसमें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले विटामिन डी, फिर विटामिन बी कम्प्लेक्स, फिर विटामिन सी, विटामिन ई एंड कुछ हद तक विटामिन ए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन डी की। क्रूशियल रोल है विटामिन डी का हेयर ग्रोथ में। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बहुत हेयर लॉस काफ़ी कॉमन देखा जाता है। विटामिन डी जो कि ईजिली हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, बट स्टिल 70% लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाती है। और क्लियर कट स्टडीज़ अवेलेबल हैं कि विटामिन डी यदि हम एज ए सप्लीमेंट लेते हैं, हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया एरेटा या फिर टेलोजन एफ्लुएम में, तो हेयर ग्रोथ एंड हेयर थिकनेस काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाती है। तो विटामिन डी बहुत ही ज़रूरी है। सनलाइट में रेगुलर रहने के अलावा एवोकाडो फ्रूट्स, चिया सीड्स में ईजिली मिल सकता है। ऑल्दो इसका मेन रोल बोन एंड टीथ की ग्रोथ में या कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में होता है, लेकिन हेयर लॉस में भी इसका बहुत ज़रूरी रोल है। अब हम बात करेंगे विटामिन बी कम्प्लेक्स, जिसमें बहुत से विटामिन बी आते हैं, लेकिन जो ज़रूरी हैं हेयर के लिए, हम विटामिन बी5 पेंटोथेनिक एसिड, बी6 पायरिडोक्सिन, बी7 या बायोटिन, बी9 फोलिक एसिड एंड बी12 कोबालामिन। तो इसमें आपने सुना होगा कि बायोटिन डेफिनेटली बी कम्प्लेक्स में सबसे ज़रूरी पार्ट हेयर ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, वो है बायोटिन। ईजिली बहुत से लोग बहुत सी बायोटिन गमीज खाते रहते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि इन सब बी कम्प्लेक्स के विटामिन जो कि वाटर सोल्यूबल हैं, जिनकी डेफिशिएंसी हो सकती है, सिर्फ एक विटामिन या बायोटिन जो है वो अपनी गट में ही अपने बैक्टीरियाज से प्रिपेयर होता है, तो इसकी डेफिशिएंसी बहुत अनकॉमन है। तो लेकिन ये इसकी डेफिशिएंसी जब भी होती है, जिनमें खासकर स्मोकर्स में या जो एंटीबायोटिक्स में है या कोई एक्ने की ट्रीटमेंट ले रहा है, तो आपके हेयर ब्रिटल हो सकते हैं, इवन आपकी स्किन एंड नेल भी ब्रिटल हो सकते हैं, स्किन आपकी ड्राई हो सकती है। तो ये तीनों अपने हेयर, स्किन, नेल्स के लिए ज़रूरी है। तो बायोटिन को ईजिली हम अलग भी बाहर से भी सप्लीमेंट के रूप में भी ले सकते हैं, या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी ईजिली अवेलेबल है। और आप कोशिश कीजिए कि बिना रीज़न के एंटीबायोटिक वगैरह या स्मोकिंग को आप छोड़ सके, तो आपकी बॉडी भी इसे प्रिपेयर कर देगी। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट विटामिन जो इसके लिए ज़रूरी है वो है फोलिक एसिड, विटामिन बी9। ऑल्दो ये आपके ब्लड की फॉर्मेशन के लिए, हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए अलोंग विद B12 एंड आयरन काफ़ी ज़रूरी है, तो ये भी बहुत ज़रूरी विटामिन है। इसकी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। बहुत सी फीमेल्स में 3 मेन विटामिन्स या वेजिटेरियंस में फोलिक एसिड और B12 की डेफिशिएंसी काफ़ी कॉमन है। अब B12 की हम बात करेंगे, कोबालामिन, ये भी बहुत ज़रूरी है आपको। इसके लिए मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कुछ नट्स, खासकर बादाम या काजू वगैरह, इनमें भी ये काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट है, लेना चाहिए। नहीं तो जो नॉनवेज लेते हैं उनमें B12 की डेफिशिएंसी काफ़ी अनकॉमन है, तो ये भी बहुत ज़रूरी विटामिन है। और आजकल प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर में फोलिक एसिड और B12 का बहुत ज़्यादा रोल है, तो हम इसके लिए भी इन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब हम आएंगे विटामिन सी। अगेन एक ये भी वाटर सोल्यूबल विटामिन है, बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, तो फ्री रेडिकल डैमेज से काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन देता है हेयर्स को। लेकिन ये कोलेजन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो आप जानते हैं कि कोलेजन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हेयर और स्किन दोनों का, तो ये बड़ी ज़रूरी पार्ट है। और ये ईजिली बहुत से सिट्रस फ्रूट्स में या फिर अपने आप कहें जितने भी लेमन में, गुआवा या फिर आंवला में ईजिली अवेलेबल है, तो आपको ईजिली ये मिल जाता है। अब हम बात करेंगे विटामिन ई का।
जैसा कि सबको पता है इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ये बड़ा ही ज़रूरी है अपनी स्किन के ग्लो करने के लिए और हेयर के भी ग्लो के लिए और हेयर की थिकनेस के लिए, क्योंकि विटामिन ई एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपको ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल डैमेज या मतलब एजिंग के अगेंस्ट भी आपकी काफ़ी हेल्प करता है और ईज़िली बहुत सी चीज़ों में ये अवेलेबल हो जाता है। विटामिन ई के भी आपको कैप्सूल ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। सबसे ज़रूरी पार्ट ये आपको हाइड्रेशन में मतलब आपकी स्किन और आपकी जो हेयर्स हैं उनकी नरिशिंग और हाइड्रेशन में हेल्प करता है। इससे वो ज़्यादा ड्राई नहीं होते और आपकी स्किन भी तो हाइड्रेटेड रहती है। अब हम बात करेंगे विटामिन ए की। इसका बड़ा लिमिटेड रोल है और इसकी डेफिशिएंसी भी और एक्सेस भी दोनों से ही हेयर लॉस हो सकता है। तो इसको बिल्कुल आप प्रॉपर डाइट का पार्ट तो बना ही सकते हैं और कोशिश कीजिए कि बैलेंस डाइट से ही इन सब विटामिन्स को कवर करने की कोशिश करें। उसमें यदि अवेलेबल नहीं होते हैं जब भी आप अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लें। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बायोटिन गमीज खाते रहें। तो मैं चाहूँगा कि आप समझ पाएँ मेरे इस वीडियो से कि बायोटिन के अलावा बहुत से विटामिन्स आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आपको एक कंप्लीट आप कह सकते हैं कि एक मॉकटेल होनी चाहिए जिसमें सब विटामिन्स लगभग अवेलेबल हों और बैलेंस डाइट से ज़्यादातर पूरे हो जाते हैं। तो हर किसी को इतने विटामिन्स लेने की नीड भी नहीं है। थैंक यू। और हमारे सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बाकी मिनरल्स और एसेंशियल फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड के बारे में।